पंचायती राज खत्म हो गया, उसका चुनाव और नए सिरे का चुनाव की शुरुआत है। जो नगर निगम, नगर परिषद और नगर निकाय तमाम चीज आ गई है और चनपटिया विधानसभा में पहुंचा हूं और चनपटिया इस बार नए परिसीमन के तहत सज रहा है। नगर पंचायत के पूर्व प्रत्याशी रहे और इसके पूर्व उन्होंने जीत भी हासिल की थी। उनसे मैं मिलवाता हूं जो इस बार अध्यक्ष पद के दावेदार हैं, अनिल गुप्ता जी। जनाब, आप अपना पूरा परिचय मुझे दें। जी, मेरा नाम हुआ अनिल गुप्ता, वार्ड नंबर 11 का निवासी हूँ, चनपटिया नगर पंचायत का। क्या सोच है आपकी? सोच है, बिहार में पहली दफा यह जो नगर निकाय का चुनाव हो रहा है, इसमें अध्यक्ष पद, उपाध्यक्ष पद के लिए डायरेक्ट जनता द्वारा चुना जाएगा। आज के पहले जो होता था अध्यक्ष पद के लिए, मेयर पद के लिए, वैसे लोग ही चुनाव जीतते आ रहे थे जो बहुत बड़े पूंजीपति थे। मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार सरकार को यह धन्यवाद दूंगा जो आज उन्होंने जो निर्णय लिया है, उस निर्णय से हम जैसे गरीब के लड़का भी यह मंशा रखता है कि हम भी जनता के बीच जाएंगे और चुनाव लड़ेंगे। वैसे पूंजीपति लोग जो कल तक खरीद फरोख्त करके अध्यक्ष बन जाते थे, जनता के बीच उनका कहीं जुड़ाव नहीं रहता था, सिर्फ पैसे के बदौलत वह अध्यक्ष बनते थे। आज उनकी मानसिकता फेल हो चुकी है। आज वही होगा जो जनता जनार्दन चाहेगी। मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा कि वर्तमान में जो सरकार ने नीतियों को बनाया है, उसमें एक और नीति है कि बार बार अविश्वास प्रस्ताव को झेलना और उन लोगों को बार बार व्ययी होना, बार बार पार्षदों को खरीद फरोख्त करना। और आज का जो परिवेश है, इसमें क्या अंतर है? मैं चाहूंगा बिहार हद तक के माध्यम से आम जनमानस को ये समझावें। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। नगर पालिका अधिनियम 2007 में एक धारा था, धारा 25। उस धारा का दुरुपयोग करके माननीय वार्ड पार्षद चेयरमैन की कुर्सी के साथ हमेशा बार्गेनिंग करते थे और विकास बाधित होता था। सरकार सुचारू ढंग से चल नहीं पाती थी और अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को लेकर वार्ड पार्षद द्वारा बराबर अध्यक्ष की कुर्सी को अस्थिर किया जाता था और भारी फिर पैसा हर 2 साल के बाद अविश्वास लगाकर पैसे का लेन देन होता था, लूट खरोच होता था। मैं पुनः कोटि कोटि सरकार को धन्यवाद दूंगा कि धारा 25 को समाप्त करते हुए जो डायरेक्ट चुनाव का घोषणा उन्होंने किया, इसके लिए मैं पुनः उनको धन्यवाद देता हूं। और अब चुनाव वही लोग जीत कर आएंगे जो जनता के बीच रहे हैं, जनता का सेवा किया है, जिनका डायरेक्ट जनता से संपर्क है, वही लोग चुनाव जीतेंगे। और खुशी है कि हम जैसे गरीब का लड़का भी चुनाव, चेयरमैन का चुनाव लड़ने का सपना देखेगा और उस सपना को जनता ने स्वीकार करेगी और साकार करेगी। क्या इससे विकास दुगुनी संभव है? बिल्कुल। या तेज रफ्तार होगी? बिल्कुल। इसके संदर्भ में क्या कहना है? बिल्कुल। आप एक युवा लोग हैं। एक मतदाता जो पहले सिर्फ वार्ड पार्षद को वोट करता था और अपने अधिकार के लिए वार्ड पार्षद से लड़ता था, अब वह मतदाता, उसका इस नगर में 3 प्रतिनिधि होंगे। एक वार्ड अध्यक्ष होंगे, एक उपाध्यक्ष होंगे और एक अध्यक्ष होंगे। और ये तीनों पद जो सुशोभित करेंगे, उनकी दायित्व होगा कि वो अपने जनता के बीच में रहे, अपनी जनता से लगातार उनका संवाद हो। अगर उनको भविष्य की राजनीति करनी है तो निश्चित इससे विकास होगा। क्योंकि पहले मतदाता, नगर निकाय के मतदाता जो भी अपेक्षा रहता था सिर्फ वार्ड पार्षद के प्रति ही रहता था, और आज जो है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और आपको क्या कहा जाता है कि वार्ड पार्षद, तीनों की सीधा जवाबदेही जनता के प्रति हो जाएगी। तो निश्चित बहुत ज्यादा विकास। ये लोग जनता को ही भुना देते थे और आज जनता इनको चुन के भेजेगी, ये नई बात है। और अपने चंपारण नहीं, संपूर्ण बिहार में ये सुविधा थी कि पुरुषगण ही उसको देखते थे और स्त्री या अन्य लोग जो है उसके सहकर्मी होते थे। इस पर भी सरकार ने अंकुश लगा दिया है
कि जो प्रतिनिधि होंगे वही कार्य का संपादन करेंगे। इसके संदर्भ मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको और जो भी श्रोता हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को मैं बतला देना चाहता हूं कि ये नगर निकाय ही नहीं, पूरे भारत के राजनीति में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक जो राष्ट्रीयता का भावना पैदा कर दिए हैं, तो वो नगर निकाय से लेकर और लोकसभा तक सभी प्रतिनिधियों की ये मजबूरी हो गई है कि जो जनता के बीच में रहेंगे वही चुनाव जीतकर आएंगे। ये हमारे राष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है 2014 के बाद। इसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी साधुवाद और धन्यवाद देंगे। और ये सर्वविदित हो गया है, वो कितना हो बड़ा नेता हो, जनता के बीच में रहेगा तो चुनाव जीत कर आएगा, जनता के बीच में नहीं रहेगा जनता उसको नकार देगी। प्रतिनिधि अब जनता को सहित अपने नहीं बेच पाएंगे, यही ना आपकी सोच है? वो तो जो काठमांडू और स्विट्जरलैंड और नैनीताल जो जाते थे नगर निकाय के प्रतिनिधि, वो तो कहानी खत्म हो गया। गांधी का जो सपना था कि छोटे जगहों के विकास होंगे तभी देश का विकास होगा, इसके संदर्भ में दो शब्द गांधी और चंपारण के संदर्भ में आप एक युवा तुर्क लोग हैं, इसलिए मैं चाहूंगा दो शब्द। देखिए, राम मनोहर लोहिया इसी जगह गांधी जी का कर्म भूमि रहा है चंपारण, और चनपटिया चाणक्य का भी कर्म भूमि रहा है। चनपटिया का मरचा के चिवड़ा, चनपटिया का मीठा एक समय में पूरे हिंदुस्तान में प्रचलित था। आज तो बहुत मतलब कि अंतिम चरण में चला गया है। और मैं कहता हूं कि मैं भी एक चाय बेचने वाला का बेटा हूं। 2005 में मैं भी इसी चनपटिया बाजार में चाय बेचता था, अपने कर्म के बदौलत यहाँ तक आया हूं। और निश्चित चनपटिया का विकास होगा। चनपटिया ऊर्जवान और जुझारू लोगों का जगह है। चनपटिया का एक अपना इतिहास रहा है, अपना एक पहचान रहा है। गुलाब चंद गुप्त भी चनपटिया के ही थे, प्रजापति मिश्र जी भी चनपटिया के थे, राजकुमार शुक्ल जी भी चनपटिया के थे। और चंपारण और आजादी की लड़ाई में चनपटिया ने एक बहुत अच्छा शुरुआत किया था। अगर आप जैसे नौजवानों को अगर कमान दिया जाता है तो क्या चनपटिया के बासमती में जितनी खुशबू है उतनी ही खुशबू आपके इस कार्यकाल में लोगों को मिलेगी? निसंकोच मिलेगी। हम निचले स्तर के नेता हैं, जमीन से जुड़ कर रहते हैं, हम लोग जनता के संपर्क में लगातार रहते हैं। और हम जैसे गरीब के बेटा को कमान मिलता है तो निश्चित एक विकसित चनपटिया, उभरता हुआ चनपटिया लोगों को दिखाई पड़ेगा। यही मेरा सोच है और यही मैं कामना भी करता हूँ।